हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहम्मद सुदेश। और इस वीडियो में हम जो है ना इस सीईओ सर्विस लैंडिंग पेज को बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं जीशेप का यूज़ भी करूंगा जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको बनाते हैं। लेट्स गो। तो अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने विजिट नाम से एक फोल्डर बनाया है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले index.html का फाइल बनाऊंगा, index.html। और इसके बाद में style.css का style.css और स्क्रिप्ट का फाइल भी बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जीसेप का यूज़ करूँगा क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट का भी फाइल बना देता हूँ, script.js। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेसिक बॉयलरप्लेट लिखूँगा और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ डिज़ाइन पर आते हैं। हम ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर इस डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पर एक मेन नेम बार है और यहाँ पर टू डिप्स है। ये हमारा डिप 1 है और ये हमारा डिप 2 है। डिप 2 के अंदर ये इमेज है और डिप 1 में अंदर यहाँ हम इसको कंटेनर भी कह सकते हैं या इसको आप बॉक्स भी कह ले, एक ही चीज़ है। इसमें ये वाला टेक्स्ट है और ये है और इसमें एक बटन है और इसमें सिर्फ इमेज है। सो सबसे पहले हम इस नेम बार को बनाएंगे। तो चलते हैं VS कोड पर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सेक्शन बनाऊंगा और इसको मैं क्लास दूंगा सेक्शन 1। और इसके अंदर मैं अब टू बॉक्स बनाऊंगा जिसमें सबसे पहले हम इस नेम बार को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नेव टैग खोलूंगा, नेव टैग। तो यहाँ पर मैं एक h1 लूंगा जिसके अंदर मैं है क्या लिखूंगा। तो यहाँ पर विजर्ड्स है और ये आइकन है, आइकन को हम बाद में लाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा विजर्ड्स, ZARDZ। और इसके बाद मैं एक इसके अंदर एक दूसरा डिप बनाऊंगा और इसको मैं क्लास दूंगा part2, क्योंकि ये नेबार का part2 है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं लिखूंगा h4। इसके अंदर अब क्या है यहाँ पर, तो देखिए होम है, अबाउट अस है, सर्विस है, प्राइसिंग है, ब्लॉग है। होम अबाउट अस और ये थिंग होम होम है, इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अबाउट अस, अबाउट अस और इसके अंदर मैं ब्लॉग लिख दूँगा। इसके अंदर मैं लिखूँगा प्राइसिंग। एक और चीज़ क्या था, सर्विसेज बाकी है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा दूँगा, Ctrl+X। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सर्विसेज, कैपिटल में है सर्विसेज। अब अगर हम इसको लाइव सर्वर पर ऑन करें तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने अभी तक इसको कुछ स्टाइलिंग वगैरह नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस style.css को यहाँ पर मैं लिंक करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिंक स्मॉल में लिखूँगा, लिंक। यहाँ पर मैं इसको लिंक कर दूँगा, फाइल का नाम यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं style.css में यहाँ पर मैं सिंपल इसका बॉर्डर जल्दी से लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं पेडिंग दूँगा 0, मार्जिन में मैं इसको दूँगा 0 और फॉन्ट फैमिली में अभी के लिए, बाद में मैं इसको फॉन्ट फैमिली दूँगा अभी के लिए। तो यहाँ पर HTML में जो बॉडी है उसको मैं हाइट और विड्थ दूँगा। हाइट में इसको दूँगा 100%, विड्थ भी मैं इसको दूँगा 100%। इसका मैं पोजीशन अभी के लिए रिलेटिव कर देता हूँ। पोजीशन में इसका रिलेटिव कर दूँगा। और जो हमारा अब मेन सेक्शन है, सेक्शन 1 हमने बनाया था, तो यहाँ पर सेक्शन 1 को मैं
बैकग्राउंड कलर अभी के लिए दूँ एक्वा। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन 1 को अभी तक मैंने हाइट नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको हाइट दूंगा। हाइट ये भी ले 100% और विड्थ भी ये ले 100%। अब अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इस तरह का बार बनाना है। तो यहाँ पर ये बटन भी रह गया है, तो यहाँ पर मैं इसको भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर आके जो है ना, इस डिप के बाद मैं एक बटन बनाऊंगा जिसमें मैं क्या लिखा है इसमें, गेट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट अकाउंट। अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसको एक ही लाइन में लाना है, तो यहाँ पर तो VS कोड में आके यहाँ पर जो हमारा स्टाइल है, यहाँ पर आके जो हमारा मेन नेम है डॉट नेम, क्योंकि क्लास है नेम, इसको मैं डिस्प्ले इसका फ्लेक्स करूँगा जिससे वो एक लाइन में आ जाएंगे फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, मैं इसको कर दूंगा स्पेस बिटवीन, तो ये एक कॉर्नर में चला जाएगा और दूसरा दूसरा और एक सेंटर में रहेगा। स्पेस बिटवीन कर दूंगा और आइटम को मैं सेंटर कर दूंगा, सेंटर। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक तो यहाँ पर मैंने एक क्लास दिया था उसको। यहाँ पर अगर हम इसको देखें विजर्ड्स, और इस पार्ट 2 को मैंने, तो यहाँ पर इस नैप को मैं एक क्लास दूंगा नैप बार। तो यहाँ पर आके स्टाइल डेट सीसीस में इसको मैं नैप बार कर दूंगा, तो अभी इस पर अप्लाई होंगे। अगर मैं इसको देखूँ तो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसका भी डिस्प्ले प्लेस करना है जिससे ये भी एक लाइन में आ जाए। तो यहाँ पर इस कोड में आके जो हमारा मैंने इसको कौन सा क्लास दिया था, यहाँ पर मैंने इसको पार्ट 2 दिया था। तो यहाँ पर आके आपने लिखना है डॉट पार्ट 2 और इसका डिस्प्ले में फ्लिक्स कर दूंगा जिससे ये भी एक लाइन में आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यस, या मैं सेंटर ठीक है। और इसको मैं अलाइनमेंट आइटम भी मैं इसका सेंटर कर दूंगा, जो आइटम है वो सेंटर में आ जाएंगे। और इसको मैं गैप दूंगा 30 पिक्सल का। तो यहाँ पर मैं इसको 30 पिक्सल गैप दे दूँ। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम है। तो यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी हटा दूंगा, तो ये अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है पार्ट जो हमारा पार्ट 2 है डॉट पार्ट 2, और इसके अंदर जो है H4 मैंने बनाया था, अगर हम यहाँ पर देखें हाँ H4। तो इसको मैं फॉन्ट साइज दूंगा 20 पिक्सल। अब अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूंगा। अब अगर मैं इसको देखूँ तो अब ये ठीक लग रहा है। इसको मैं पेडिंग दूंगा तो ये फिर थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन बार है, तो यहाँ पर मैं इसको पेडिंग अगर दूँ लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, तो ये अंदर आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ यहाँ पर आ गए। तो इसका साइज अभी के लिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बटन का जो है ना पेडिंग दूंगा, इस तरह बनाऊंगा। तो यहाँ पर आके जो हमारा बटन है, मैंने उसको कुछ क्लास भी नहीं दिया था, सादा बटन है। तो यहाँ पर आके मैं जो है ना इसका बैकग्राउंड जो है ना वो मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, जिससे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और इसके अंदर जो है मैं इसका बॉर्डर जो है ना उसको बॉर्डर जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस में इसका दूंगा 5 पिक्सल। और फॉन्ट फेट या फॉन्ट साइज में भी इसका कर दूंगा
15 पिक्सल। तो फॉन्ट वेट में इसका थोड़ा कम कर दूंगा, फॉन्ट वेट इसका मैं कर दूंगा 200। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बॉर्डर हट गया। तो यहाँ पर आके VS कोड में आके यहाँ पर मैं जो है ना इसको दूंगा बॉर्डर, सिंपल में बॉर्डर दूंगा इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर पेडिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से जो मैं पेडिंग दूंगा, यहाँ पर पेडिंग मैं इसको दूंगा 10 पिक्सल अभी के लिए। बॉर्डर रेडियस, हाँ यहाँ पर मैंने गलती की है, यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा। बॉर्डर रेडियस में कर दूंगा 5 पिक्सल। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने बॉर्डर हटा दिया था। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे, लेकिन पेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं इसको 10 के बजाय यहाँ पर मैं इसको 7 पिक्सल कर दूंगा। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर मैं इसका जो है विड्थ थोड़ा बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर पेडिंग मैं जो है ना लेफ्ट से दूंगा, लेफ्ट से 10 पिक्सल। और इसको मैं अगर देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पर आके स्टाइल आर्ट में मैं इसको हटा दूंगा अभी के लिए। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर ये राइट से कितना ले रहा है। तो अगर मैं इसको 10 पिक्सल दूँ यहाँ पर, इस और इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ लेफ्ट को मैं हटा दूंगा अभी के लिए। तो फिर ये कुछ इस तरह लेफ्ट से नहीं, तो यहाँ पर मैं जो है ना इस तरह कर दूंगा कि मैं इसको हटा दूंगा यहाँ पर इससे पिक्सल। तो ये ठीक दिखाई दे रहा है अभी के लिए, ठीक है, हम बाद में इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर पेडिंग मैंने बहुत ज़्यादा दिया है या कम दिया है, तो अभी के लिए ठीक है। लेकिन मुझे इसको पेडिंग लेफ्ट से मुझे देना चाहिए। इसको पेडिंग लेफ्ट से मैं इसको दूंगा 10 पिक्सल। 10 पिक्सल और पेडिंग राइट से भी मैं इसको दूंगा 10 पिक्सल। अब अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर मैं इसका जो है ना हाइट थोड़ा कम कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको दूंगा 5 पिक्सल। तो अगर मैं इसको देखूँ तो अब ये ठीक लग रहा है। ये थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर जो हमारा पार्ट 2 है, अगर मैं इसको पेडिंग टॉप से दूँ 5 पिक्सल, तो यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं इसको मार्जिन दूँ तो ये पर अप्लाई होगा। मार्जिन टॉप, अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ यहाँ पर 5 के बजाय मैं 20 कर दूँ तो अब ये ठीक लग रहा है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ठीक है। अब यहाँ पर ये आइकन है, तो इसको हम किस तरह करेंगे। तो अब हम इस आइकन को किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने रेमिक्स स्टार्ट आइकन पर आना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कोई भी आइकन यूज़ करना चाहेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस गिटहब पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आके आपने इसको स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये CDN मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस CDN को आपने कॉपी कर देना है और यहाँ पर index.html में स्टाइल के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर मुझे स्टार वाला आइकन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके तो यहाँ पर
हमें वो स्टार मिल जाएगा, ये रहा। तो इसको आपने यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर देना है। और यहाँ पर आके जो है विज़ार्ड है, यहाँ पर H1 इसके सामने आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब अगर मैं डिज़ाइन को देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जो है ना, हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर मेन कंटेनर ये है। मेन कंटेनर इसके अंदर जो है ना 2 बॉक्स है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। तो इसको हम अभी बनाएंगे। तो यहाँ पर आके स्टाइलर सीस में नहीं, यहाँ पर HTML में आके जो हमारा नेट का काम जो है अब खत्म हो गया। तो इसको मैं इस तरह कर दूंगा। तो इसके बाद यहाँ पर मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, या इसको मैं बॉक्स 1 कह दूँ। तो यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स 1 नाम से यहाँ पर मैं एक डिप बनाऊंगा। और स्टाइल डॉट CSS में आके यहाँ पर मैं इसको हाइट दूंगा और विड्थ भी दूंगा। बॉक्स 1 हाइट मैं इसको दे दूँ 60%, विड्थ में भी इसको दूँ 50%, मैं इसको विड्थ दूंगा 50%। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगा रेड। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं दूसरा डिप भी बना दूंगा। तो यहाँ पर आके जो है मैं इसको कॉपी कर दूँगा, कॉपी और पेस्ट। इसको मैं बॉक्स 2 कर दूंगा। और यहाँ पर ये सेम चीज़ें इस पर मैं अप्लाई करूँगा। इसको मैं यहाँ पर बॉक्स 2 कर दूंगा, यहाँ पर ये। और इसका कलर मैं अभी के लिए ब्लू कर दूंगा, ब्लू। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये एक दूसरे के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आके जो है, जो हमारा मेन कंटेनर है, जो हमारा ये मेन सेक्शन 1 है, अगर मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं करना है आपने। यहाँ पर जो है मैं इसको एक दूसरे डिब में लूँगा, Ctrl+X में कर दूँगा। यहाँ पर मैं एक डिब बनाऊँगा, इसके अंदर मैं इसको क्लास दूँगा कंटेनर 1 नाम से, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आके जो हमने इसको जो फ्लिक्स कर दिया है, इसको यहाँ पर इसको हटा दूँगा। और यहाँ पर आके लास्ट में मैं इसको कॉल कर दूँगा कंटेनर जो हमने भी बनाया, कंटेनर 1। और इसका मैं अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर वो अब दूसरे डिप के अंदर है। तो यहाँ पर मैं इसको कह दूँगा डॉट कंटेनर के अंदर में जो ये बॉक्स है, अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर क्यों? यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर डिप बनाया है और इसके अंदर मैंने इस 2 डिप्स को लिया है। तो यहाँ पर इस पर एक कुछ क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? मैंने इसको अभी तक हाइट भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले हाइट दूंगा, हाइट 100%, विड्थ भी मैं इसको दूंगा 100%। अब अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका जो है ना हाइट कम कर दूंगा तो इसको यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका जो है ना हाइट यहाँ पर मैं कर दूंगा 80%।
तो अब ये जो है ना स्क्रॉल बार हट गया। इसका मैं थोड़ा हाइट बढ़ा दूंगा। हाइट में इसको कर दूंगा 85%। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ये 80 रहेगा, यहाँ पर मैं इसका हाइट जो है ना 75% कर दूंगा इसका भी, और इसका 75%। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये जो H1 है इसको ऊपर लिखना है, इसके बाद ये वाले पैराग्राफ है, ये बटन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर H1 बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका जो है स्टाइल हटा दूंगा अभी के लिए, जो बैकग्राउंड कलर दिया है। तो यहाँ पर बॉक्स 1 के अंदर मैं एक H1 लूँगा। यहाँ पर क्या लिखा है, मास्टरिंग द डिजिटल वर्ल्ड। तो यहाँ पर आके मैं लिखूँगा सबसे पहले मास्टरिंग द डिजिटल वर्ल्ड, और इसके बाद for unmatched online growth, for unmatched online growth। इसका पहला कैपिटल, पहला जो लेटर है वो कैपिटल में है, तो यहाँ पर मैं इसको भी कैपिटल कर दूंगा। इसके बाद जो है अनमैच का भी, फॉर का भी मैं कैपिटल कर दूंगा, वर्ल्ड डब्ल्यू भी कैपिटल, डी कैपिटल, एन इसका। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसका फॉन्ट साइज भी ज़्यादा है और फॉन्ट वेट भी। तो यहाँ पर मैं इसका भी बैकग्राउंड अभी के लिए हटा दूँगा, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर मैं इसका भी बैकग्राउंड हटा दूँगा। अब जो है ना हमारा जो बॉक्स 1 के अंदर जो है H1 है, अगर यहाँ पर मैंने H1 भी एक और भी बनाया था वो डिस्टर्ब ना हो तो ओके। तो यहाँ पर मैं H1 बॉक्स 1 के अंदर जो H1 है इसका मैं फॉन्ट साइज अगर 25 पिक्सल कर दूँ, फॉन्ट वेट अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, फॉन्ट वेट इसका मैं कर दूँगा 600। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस पर अप्लाई हुआ है अभी नहीं, तो यहाँ पर मैं इसका और भी बढ़ा दूँगा, 40 पिक्सल कर दूँगा मैं इसको। तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसने फॉन्ट फैमिली दूसरा यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर आके यहाँ पर मैं एक फॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर हम जो है ना यूज़ करेंगे ये वाली। अगर हम इस पर यहाँ पर आके देखें तो अब ये तो यहाँ पर ये बोल्ड वाला है, तो यहाँ पर इसको मैं हटा दूँगा। इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर इम्पैक्ट वाली। तो अब ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं। बाद में मैं इसको एक अच्छा सा फॉन्ट फैमिली दूंगा। यहाँ पर मैंने इसको कमिट आउट कर दिया, तो बाद में हम इसको देख लेंगे। तो अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे, लेकिन मुझे इसको थोड़ा ऊपर से पेडिंग देना है जब ये के सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आके जो हमारा बॉक्स 1 यहाँ पर बॉक्स 1 डॉट बॉक्स 1 है, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, इसको मैं पेडिंग दूंगा। पेडिंग अगर मैं लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से दूँ 40 पिक्सल,
जब मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो ये इस तरह अंदर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं तो अब ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अब ये पैराग्राफ बनाऊंगा। तो index.html में आके यहाँ पर इस h1 के बाद यहाँ पर मैं एक p टैग खोलूँगा और इसके अंदर मैं लॉरेन एप्सन यहाँ पर मैं 30 कर दूँगा, एंटर। तो यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा स्पेस है। तो यहाँ पर मैं इसको टॉप से अगर बैग दूँ तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर style.css में आके यहाँ पर अगर मैं इसको जो है ना h1 को अगर मैं पेडिंग दूँ, पेडिंग बॉटम से 30 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये वाला बटन है, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, तो चलते हैं यहाँ पर इस कोड में। तो यहाँ पर मैं एक इस पैराग्राफ टैग के बाद मैं एक बटन बनाऊंगा और इसको मैं क्लास दूंगा, बाय द वे क्लास, और यहाँ पर मैं इसको दूंगा अभी के लिए बटन, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले वो वाला बटन बनाया था तो यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लास दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इस बटन के अंदर क्या लिखा है, बुक अ कंसल्टेशन। तो यहाँ पर आके मैं लिखूँगा बुक अ कंसल्टेशन। स्पेलिंग मैंने यहाँ पर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, कंसल्टेशन स्पेलिंग ठीक है, कंसल्टेशन। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ, रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे। इसको मैं भी थोड़ा पेडिंग दूँ कि ये नीचे आ जाए। तो यहाँ पर style.css में आके यहाँ पर जो है ना मैं इस बटन को कॉल कर दूंगा, बटन कैपिटल में हमने जो बटन बना दिया था, बटन स्पेलिंग मिस्टेक, बटन हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेडिंग लेफ्ट से दूंगा 20 पिक्सल और पेडिंग जो है ना मैं राइट से इसको दूँ भी 20 पिक्सल। इसका जो है बैकग्राउंड कलर में इसको ब्लैक कर दूंगा और इसका जो टेक्स्ट कलर है मैं वो उसको वाइट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ वाइट। अब अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा पेडिंग, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जो है डॉट बॉक्स 1 के अंदर जो है पैराग्राफ टैग है। सबसे पहले मैं इसका जो है फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा पेडिंग दूंगा। अगर मैं इसको पेडिंग बॉटम से दूँ 30 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ डिज़ाइन पर आए तो यहाँ पर ये वाला इमेज है। तो यहाँ पर आपने गूगल में आना है और सर्च बाय इमेज कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया और इसके बाद गूगल में आके यहाँ पर सर्च बाय इमेज पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं उस इमेज को यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है ना स्क्रीनशॉट में आके यहाँ पर
मैं इसको ओपन कर दूंगा और इसके बाद मुझे ये वाला जो है ना पिक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे टैब में खोलूँगा, ओपन इन ए न्यू टैब, और इसका मैं जो है ना ये लिंक यहाँ पर सिंपल आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने इसका जो है ना लिंक कॉपी कर देना है और यहाँ पर style.css में आके जो हमारा box 2 है उसके अंदर मैंने इस इमेज को पेस्ट कर लूँगा। box 2 इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड इमेज URL और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब अगर हम अपने डिज़ाइन पर आए और यहाँ पर इसको रिलोड करें तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मगर ये रिपीट हो रहा है, रिपीट ना हो तो यहाँ पर हम इसको एक प्रॉपर्टी देंगे जो है ना बैकग्राउंड रिपीट जो है वो नन हो जाए, तो ये रिपीट नहीं होगा। अब अगर मैं देखूं तो ये फिर भी रिपीट हो रहा है, मैं तो इसको रिपीट नो रिपीट कर दूंगा तो अब ये रिपीट नहीं होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा नीचे है तो यहाँ पर मैं इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा बैकग्राउंड जो है ना पोजीशन जो है मैं इसको कवर बैकग्राउंड जो साइज है बैकग्राउंड साइज में इसको कवर कर दूंगा, कवर तो ये कवर हो जाएगा। अब अगर मैं अपने डिज़ाइन पर आऊँ यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये कुछ इस तरह है, लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड साइज को मैं हटा दूंगा और इसको मैं पेडिंग टॉप से दूँ 30 पिक्सल का, तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अब अगर मैं इसको देखूँ और इसको, तो ये हमने इस फर्स्ट पेज को बना दिया। तो अब हम यहाँ पर G-Shape का यूज़ करेंगे, मैं इसमें एनिमेशन का यूज़ करूँगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो है ना G-Shape का यूज़ करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।